हेलो स्टूडेंट्स आज आप चैप्टर पढ़ रहे हैं 9 में एक्सरसाइज है 9.8। आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है टाइम, जिसमें आपने लर्न किए डेज ऑफ मंथ्स, आवर्स, मिनट, सेकेंड, वीक एंड डेज ऑफ द ईयर, डेज ऑफ मंथ्स, सब पढ़े हैं ना आप लोगों ने। बस ये एक्सरसाइज FIB जो दी है उसी पर डिपेंड है। तो आप लोगों ने यदि पूरे चैप्टर को मन से पढ़ा है तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा और तुरंत आप इस एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं ना। तो ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है जो कि सभी बच्चे आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। करना क्या है बच्चों, जैसे 1 डे इज इक्वल टू आवर्स, 1 डे इज इक्वल टू आवर्स, यानी 1 डे में कितने आवर्स होते हैं। तो कितने बच्चे ये बता सकते हैं 1 डे इज इक्वल टू हाउ मैनी आवर्स। 1 डे इज इक्वल टू हाउ मैनी आवर्स। सभी बच्चों को पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, जिसमें 12 आवर्स दिन के एंड 12 आवर्स रात के, है ना। आधा दिन होता है और आधी रात होती है, तो हाफ डे एंड हाफ नाइट, तो मिला करके 12 आवर्स डे एंड नाइट। तो टोटल कितने हो जाते हैं 24 आवर्स। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। इसी प्रकार से बच्चों अगर 2 डेज इज इक्वल टू पूछे जाएंगे कितने आवर्स, तो आप क्या कर सकते हैं 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में। 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज। तो आप ये बताइए बच्चों 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं। अच्छा, डेज नेम कितने बच्चों को लर्न है, सभी को, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो आप लर्न करते हैं तो कितने डेज होते हैं 7 डेज। 4 वीक्स मंथ, 4 वीक्स में कितने मंथ्स होते हैं, यानी 4 वीक्स इज इक्वल टू हाउ मैनी मंथ्स। तो क्या करेंगे आप इसको 4 वीक, यानी कि आप लोग कहते हैं ना कि 4 संडे हैं, है ना, यानी 4 वीक्स यानी कि कितने हो जाएंगे बच्चों। अच्छा, आप आसानी से ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 4 वीक में कितने डेज होंगे 4 × 7 यानी 28 डेज। 28 डेज यानी 1 मंथ होंगे ना, 1 मंथ। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 4 वीक्स इज इक्वल टू 1 मंथ, क्योंकि 28 किस मंथ में होते हैं डेज, 28 डेज किस मंथ में होते हैं, फरवरी में। 1 मंथ इज इक्वल टू डेज। तो अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि 1 मंथ इज इक्वल टू हाउ मैनी डेज। तो आप कितने डेज बताएंगे 30 डेज। कितने बताएंगे 30, 31 या 28 डेज। ओके, क्योंकि 28 डेज किस में होते बच्चों, फरवरी में। 30 एंड 31 डेज आप लोगों को लर्न कराए हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, वे मंथ हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। एंड 30 डेज वाले मंथ भी मैंने आपको लर्न कराए हैं, जैसे अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ओके, 4 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं, 7 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं, एंड 1 मंथ ऐसे होते हैं ऐसा होते हैं जिसमें 28 या 29 डेज। ओके, ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से लर्न कराया है।
अच्छा, 1 year इज इक्वल टू डेज। 1 years में कितने डेज होते हैं बच्चों? 1 year में 365 डेज, जबकि 1 leap year यदि होता तो कितने डेज हो जाते हैं? 366। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहे हैं ना मैं जो बोल रही हूँ? आपको ये सिर्फ समझना भी नहीं, लर्न भी करना है। ओके, कि सिर्फ आपने सुन लिया, समझ लिया। बच्चों ये आपको लर्न भी रहना चाहिए। 10 years is a 10 years is a यानी 10 years को हम क्या कहते हैं? डिकेड। जैसे 100 years होते हैं ना बच्चों, उसको हम सेंचुरी बोलते हैं। इसी प्रकार से 10 years को हम बोलते हैं डिकेड। क्या बोलते हैं? डिकेड। इसी प्रकार से हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिए ना, 100 years मेक अ सेंचुरी। 100 years यानी 100 साल को हम क्या कहते हैं? सेंचुरी। 2012 इज इन द सेंचुरी, तो हम क्या कहेंगे? 2012 इज इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, 21वीं शताब्दी है। 2012 क्या है? 21वीं शताब्दी है। तो बच्चों अब आप लोग 21 फर्स्ट लिख देंगे। ओके, अच्छा, अब इसी प्रकार से यहाँ पर FI भी दी है, जिसमें आपको करना है, हमने आपको कल पढ़ाया था ना चैप्टर में 9.7 पढ़ाया था। बस आपको इसी प्रकार से इसकी FI भी करनी है। कैसे करना है? द करेंट ईयर इज, आप बताएंगे इस समय कौन सा ईयर चल रहा है, ये आपको स्वयं फिल करना है। ठीक है, जैसे द करेंट ईयर इज 2020। आई वॉज बॉर्न ऑन, अब आपको बताना है कि वो आप किस डेट में और कौन सा मंथ, सब आपको लिखना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, सभी बच्चे अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। आफ्टर 4 years आई विल बी, आज मैं कितने साल का हूँ, कितने ईयर्स का हूँ? ठीक है, तो इसके 4 साल बाद कितने ईयर्स का हो जाऊँगा? सपोज देन आज आप 10 years के हैं, तो 4 years बाद आप कितने ईयर्स के हो जाएंगे? यस, 10 + 4। यदि जिन बच्चों की एज 8 years है तो वो कितनी लिख देंगे? 8 + 4 यानी 12। किसी बच्चों की 7 years है तो 7 + 4 11 years हो जाएगी। ओके, आई वॉज ईयर ओल्ड इन 2013, तो अब आप बता सकते हैं कि आप 2030 में कितने ईयर्स के थे। आई विल कंप्लीट ग्रेड 10 इन द ईयर, तो बच्चों अब आप जो है 10 आई विल कंप्लीट ग्रेड 10 इन द ईयर। स्टूडेंट ये आप लोग अपने हिसाब से फिल कर देंगे। ओके, तो इसमें हमें कुछ बताना नहीं है क्योंकि इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं कि 4 साल बाद कितनी उम्र होगी। और 2013 में जब आज 2020 ईयर्स हैं तो आप क्या करेंगे? उसमें 7 years माइनस कर देंगे। जो भी आपकी इस समय एज है उसमें आप 7 years माइनस कर देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा? 13 years आ जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आप 2013 में आपकी एज क्या थी। ओके, और आप 10 years का पूरे होंगे, ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अब ये आप अपनी फिर ये जो आपको बी है, बी तो आप अपनी बुक में फिल करेंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर ए 9.8 है, इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। साथ में डेट भी मेंशन करेंगे। तो बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, अब जल्द से जल्द आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और करेक्शन के लिए हमें यहाँ पर सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।